हेलो एवरीवन, नॉलेज विद किरण में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे सीटेट ईवीएस के 15 इंपॉर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, समग्र विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना या फिर पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा कि विद्यालय के बाहर से जोड़ने का, विद्यालय के बाहर से जो है जीवन को जोड़ने का क्या तात्पर्य है। यह है ताकि बच्चे अपने आसपास के जो इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम है उसको समझे। ऐसा नहीं कि बस बुक पर है, बाहरी जीवन से दूर रहे, नहीं, दोनों में एक लिंक करना है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। दूसरा सवाल है, अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि यह है, अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या फिर उपयुक्त सभी। अध्ययन कैसा होना चाहिए? तो हमारा अध्ययन एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए और विषय के अनुकूल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी सही है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही जवाब। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना का तात्पर्य क्या है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या या फिर अबोध भार कम करने की, यहाँ पे होगा अबोध के, ओके, अबोध के भार को कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, या फिर ऑप्शन डी, स्कूल बैग का वजन कम। देखिए बोझ के बिना सीखने का मीनिंग हुआ अबोध के भार को कम करना, यानी बच्चों के भार को कम करना, वह बिना किसी बोझ के, बिना किसी हेडेक के पढ़ पाए, इसी को बोला गया है बोझ के बिना सीखना। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। 4 नंबर में हमारा सवाल है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए फिर आपको समझ आएगा। परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही, दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है ना, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे गलत है कि बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को खोज कर पढ़ने या फिर समझ के पढ़ने पे जोर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन 4 नंबर सही जवाब, जहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में सवाल है हमारा, ईवीएस कक्षा में समूह अधिगम यानी ग्रुप लर्निंग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, लड़की और लड़कियां अलग अलग सीख सके, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करने और कार्यभार कम करने के लिए, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सहयोग और एक साथ काम करने के लिए फायदों को समझाना, या फिर अच्छा करने और कम अच्छा करने वाले छात्रों को अलग करने और उनके उपचार शिक्षण के लिए। तो देखिए अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा सही जवाब है ऑप्शन सी। क्यों? इससे बच्चे हर रूप में आपस में साझेदारी को समझेंगे कि सहयोग के द्वारा काम करने में कितना फ़ायदा है, और वह ग्रुप लर्निंग में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखेंगे, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना या फिर संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण अध्ययन का यही उद्देश्य है कि बच्चे जो है हमारे समाज के सभी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूक रहे, उनके बारे में उन्हें मालूम हो, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अनजान है। इसीलिए ऑप्शन ए होगा सही जवाब। ये हमारा अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना किसके द्वारा नहीं हो सकता। सबसे पहला आपका काम है, आप सवाल को ध्यान से पढ़िए कि उसमें पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा है नहीं हो सकता, ओके, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिए। ऑप्शन देखिए, किस्से और कहानियों द्वारा, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देकर,
प्रत्येक प्रकरण के आरंभ में प्रश्न पूछकर या फिर बच्चों को स्मरण आधारित सीखने पे शामिल करना। तो देखिए स्मरण हमारा नेगेटिव है, तो ये ऐसे ही रॉन्ग है, बट यहाँ पे हमें और ऑप्शन को देखना होगा, समझना होगा। देखिए क्या पूछा है, किसके द्वारा सार्थक सीखना नहीं हो पाएगा। ऑफकोर्स इसके द्वारा नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। बट क्यों, देखिए किस्से और कहानी द्वारा बच्चे अच्छे से जरूर सीखेंगे। और पर्यावरण को खोजने का अवसर दिया जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया है। और पाठ के आरंभ में अगर बच्चों को हम प्रश्न पूछेंगे, इसका मतलब हम उनको उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ हर जगह बच्चे एक्टिव रूप से सीख रहे हैं। बट जहाँ पे याद करने की बात आ गई, रोट लर्निंग हो गया, वहाँ पे बच्चे एक्टिव रूप से नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए हमारा 8वां सवाल है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक भाग में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सवाल में यह पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान का आकलन करना, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वह चीज़ों को खोजे और सीखे, विषय और आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में विद्यार्थियों की मदद करना, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। देखिए सर्वेक्षण करना है और लिखना है, यानी बच्चे खोज कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, जहाँ पे बच्चे खोज करने का उनको मौका मिल रहा है, खोज के द्वारा वह चीज़ों को सीखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे डट कार्य। देखिए यहाँ पे डट कार्य होगा यानी होमवर्क, डट कार्य यानी होमवर्क का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छी होमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, सवाल में यही पूछा है। ऑप्शन देखिए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। ऐसा नहीं है ना होमवर्क के दौरान आप अनुशासन बनाएंगे या फिर समय का बेहतर उपयोग करेंगे और पाठ को दोहराएंगे, बट ये उतना अच्छा ऑप्शन, मतलब उतना सही जवाब नहीं है। जहाँ पे दोहराने की बात आ गई, रटने की बात आ गई, वो हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी हम जो सीख रहे हैं उसको और विस्तार दिया जा रहा है हमारे होमवर्क के द्वारा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जहाँ पे हमारे सीखने को और विस्तार प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए हमारा 10 नंबर सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी एक शिक्षक के रूप में आपने चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन किया है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, बच्चों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रचना को बदलना, या फिर विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। देखिए ऐसा नहीं है ना कि आप चिड़ियाघर में ले जाके उनके गार्जियन को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कि उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है, घुमाने को ले जाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को आपको मस्ती कराना है या फिर डेली रूटीन को बदलना है। वहाँ पे बच्चे जाएंगे तो सक्रिय अधिगम अनुभव प्राप्त करेंगे, है कि नहीं, एकदम एक्टिव रहेंगे और जो रियल है उनको वो देखेंगे, सक्रिय अनुभव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए हमारा 11वां सवाल है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा है उपयुक्त नहीं है, विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के बारे में क्या बनाना है, सेंसिटिव बनाना है। कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन देखिए, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजन करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना, या फिर वृक्षों का पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। देखिए यहाँ पे अगर वृक्षों का नारा लिखेंगे सही है और उनकी देखरेख करेंगे एक वृक्ष को अपनाकर, ये बहुत ही बढ़िया है, ये भी सही है। बट बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है ना कि अब लकड़ी के गोदाम में ले जाएंगे, कटे हुए लकड़ी दिखाएंगे तो वो बहुत सेंसिटिव होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा, गलत होगा, ये सही नहीं है और क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो हमारा ऑप्शन सी है सही जवाब। आगे बढ़ेंगे हम। हमारा 12 नंबर का सवाल है, बाला का पूरा रूप क्या है, बाला का फुल फॉर्म क्या है। और देखिए अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, या फिर मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट।
देखिए बाला का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है ना, यहाँ पे क्या होगा, बिल्डिंग के सहारे सिखाया जाता है। बिल्डिंग पे अगर कुछ है खाली जगह, वहाँ पे बच्चों के पढ़ाई के सामान ड्रॉ कर दिए जाएंगे, तो वो एक संसाधन बन जाएगा बच्चों के पढ़ाई का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही जवाब, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। खेल और पहेलियाँ ईवीएस शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि वह कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, यहाँ पे होगा प्रदान करते हैं, ओके। या फिर विद्यार्थियों को मज़े करने के लिए समय प्रदान करते हैं, यह विद्यार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने देते हैं, या फिर कक्षा में संपादन करना आसान है। देखिए खेल और पहेलियाँ के द्वारा बच्चे क्या है, जैसे कि कोई अगर पहेली होगा तो आगे की पहेली को खोजेंगे, खेल में भी वो खेल में बहुत कुछ सीखेंगे और खोजेंगे, वो अपने आप एक पैटर्न बनाएंगे, है कि नहीं, एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा हमारा सही जवाब है। हमारा आज का सेकेंड लास्ट सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस पर अधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन देखिए, सभी विद्यार्थियों को कक्षा में समान स्थान मिलना चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा कहीं और ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अपने बाहरी व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को अपने बाहरी व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए आप एक टीचर हैं, आप किस बात पर अधिक ध्यान देंगे, तो देखिए यहाँ पे जो आप ध्यान देंगे कि बच्चे का ध्यान अपने बाहरी पर्सनालिटी पे अधिक नहीं हो, है कि नहीं, कि बस वो बाहर से कैसे है वहीं पे उनका ध्यान हो, टीचर को इस पे अधिक ध्यान नहीं देना है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही जवाब। यहाँ पे हमारा आज का आखिरी सवाल है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, क्या है, रटना सीखना, बच्चों की कमजोरियों को जानना, अवधारणाओं का विवरण, या फिर बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो यहाँ पे जो है बच्चों को अपने लिए ज्ञान के निर्माण का अवसर देना ईवीएस सिखाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा हमारा सही जवाब। तो यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। आगे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाली है। 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, आपका पेपर है। आप जितना पेपर और प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।